हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। शीर्षक है यक्ष के प्रश्न। यह कहानी जीवन के यक्ष प्रश्नों को भी हल करती है। तो यह कहानी बहुत ही अच्छी है जो जीवन में हमारे हर एक जगह काम आती है। तो आप इस कहानी को अच्छी तरह सुनें और जीवन में धारण करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण किए जाने की घटना के बाद पांडव काम्यक वन छोड़कर द्वैत वन में रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण ने पांडवों के पास आकर उनसे विनती की, मैंने आग उत्पन्न करने वाली अरनी की लकड़ी अपनी झोपड़ी के आंगन में लटका रखी थी। एक हिरन आकर उस लकड़ी पर अपना सिर रगड़ने लगा। संजोग से अरनी हिरन के सींगों में फंस गई। इससे डरकर हिरन लकड़ी सहित जंगल में भाग गया। कृपया आप उस हिरन को पकड़कर मेरी अरनी मुझे वापस ला दीजिए। पांडवों को ब्राह्मण पर दया आ गई। वे हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरन भागते भागते एकाएक घने जंगल में अदृश्य हो गया। पांडव थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। पांडवों को प्यास लगी थी, इसलिए कहीं से पानी ले आने के लिए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा। नकुल पानी ले आने के लिए चल पड़े। पानी खोजते खोजते वे एक सरोवर के पास पहुँचे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, हे माद्रीपुत्र, मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का मालिक। पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, इसके बाद ही तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो। नकुल ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सरोवर में जाकर अपनी प्यास बुझाई। फिर अपने भाइयों के लिए पानी लेकर वे बाहर आ गए, लेकिन किनारे पहुँचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। नकुल को लौटने में देर होती देख युधिष्ठिर ने सहदेव को उनका पता लगाने के लिए भेजा। सहदेव को गए काफ़ी समय हो गया तो युधिष्ठिर सहदेव की चिंता और प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्होंने अर्जुन को सहदेव और नकुल का पता लगाने के लिए भेजा। अर्जुन ने सरोवर के किनारे नकुल और सहदेव को मूर्छित पड़े हुए देखा। अर्जुन को भी उस अदृश्य मनुष्य की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने भी आवाज़ की दिशा में कई बाण छोड़े, पर इससे कोई लाभ न हुआ। फिर उन्होंने सरोवर में जाकर अपनी प्यास बुझाई, पर सरोवर के किनारे आते ही वे भी मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय तक अर्जुन की प्रतीक्षा करने के बाद भीम अपने तीनों भाइयों का पता लगाने निकले। सरोवर के पास पहुंचने पर उन्होंने नकुल, सहदेव और अर्जुन को मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए देखा। अपने भाइयों की यह दशा देखकर भीम शोक से विह्वल हो उठे। उन्हें भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वे भी पानी पीने के लिए सरोवर में गए। उन्हें भी आवाज़ सुनाई दी, महाबली भीम, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, इसके बाद ही तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाइयों जैसी ही होगी। भीम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? कायरों की भांति इस तरह धमकी क्यों दे रहे हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें मजा चखाता हूँ। यह कहकर भीम ने सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन पानी पीकर ज्यों ही वे सरोवर से बाहर आए, वे भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। भीम को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। युधिष्ठिर अपने भाइयों के वापस लौटने की राह देखते देखते थक चुके थे, इसलिए युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों को खोजने निकल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने अपने चारों भाइयों को अचेतावस्था में पड़ा पाया। अपने प्रिय भाइयों की यह दशा देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सरोवर से पानी पीकर शत्रु का पता लगाने का निश्चय किया। सरोवर में उतरते ही युधिष्ठिर को भी वही आवाज़ सुनाई दी, धर्मराज युधिष्ठिर, ठहरिए, मैं इस सरोवर का मालिक यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम इस सरोवर का जल पीना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, वरना तुम्हारी भी हालत तुम्हारे भाइयों जैसी ही हो जाएगी। युधिष्ठिर ने आवाज़ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया प्रश्न पूछिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर अवश्य दूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर इस प्रकार दिए, जिसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। यक्ष, मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र कौन है? युधिष्ठिर, धैर्य ही मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र है।
यक्ष ने फिर पूछा, पवन से भी अधिक तेज कौन दौड़ सकता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, विचार पवन से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। यक्ष ने फिर पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यक्ष ने फिर पूछा, किस वस्तु का त्याग करके मनुष्य अधिक समृद्ध बनता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य अपना लोभ त्याग कर अधिक समृद्ध बनता है। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, रोज हजारों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह जानते हुए भी लोग यह चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। यक्ष ने युधिष्ठिर से इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत संतुष्ट हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित कर देने की प्रार्थना की। यक्ष ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिता पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की दूसरी रानी का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए आप माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर की ऐसी न्यायप्रियता देखकर यक्ष को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। फिर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे यक्ष अदृश्य हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, यह कहानी तुम्हें कैसी लगी? यह कहानी हमें बहुत संदेश देती है। इसमें यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न हमारे जीवन के प्रश्न हैं और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर हमारे सुंदर जीवन के लिए सुंदर उत्तर हैं। तो इन्हें हम जीवन में धारण करें, जीवन अति सुंदर होगा। चलो कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।